हेलो स्टूडेंट्स, आज असी कर रहे हैं एक्सरसाइज 9C और इस एक्सरसाइज दे विच मेन जो कंसैप्ट है दैट इज़ कंपाउंड इंटरस्ट। फस्ट दो एक्सरसाइजां दे विच आपां कर चुके हैं सिंपल इंटरस्ट और हुण असी करना कंपाउंड इंटरस्ट। पहले दोनों दे विच डिफरेंस देखते हैं की होएगा। सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट दोनों लिए अगर असी डिफरेंस देखिए तो मेन है कि सिंपल इंटरस्ट लिए प्रिंसीपल ऑलवेज सेम रहिंदा है। ये की हुंदा ऑलवेज सेम, चाहे असी किन्ने भी टाइम लिए जां किन्ने भी सालां लिए इंटरस्ट फाइंड आउट करिए तो उहदे लिए प्रिंसीपल सेम होएगा। एंड कंपाउंड इंटरस्ट लिए जो प्रिंसीपल है वो सेम नहीं हुंदा, वो चेंज हुंदा रहिंदा है। ठीक है, सो ये इहदा मेन जो बेसिक डिफरेंस है इसदे विच। और प्रिंसीपल दी जो ये प्रॉपर्टी है इसकी वजह करके की हुंदा है कि जो असी सिंपल इंटरस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रिंसीपल सेम हुंदा है। सो दैट्स वाई हर एक साल के लिए जो सिंपल इंटरस्ट है वो भी की रहिंदा सेम रहिंदा है और इत्थे प्रिंसीपल चेंज हो जाता है। सो दैट्स वाई इंटरस्ट चेंज हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरस्ट जो है हर साल वधदा रहिंदा है। वधन का कारण की है क्योंकि इत्थे जो प्रिंसीपल लैने असी जो सैकेंड ईयर लिए सपोज असी प्रिंसीपल लै रहे हैं तो सैकेंड ईयर का प्रिंसीपल की होएगा जो फस्ट ईयर की अमाउंट होएगी। तो फस्ट ईयर की अमाउंट सैकेंड ईयर के प्रिंसीपल के इक्वल होंदी है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते ही देखते हैं की डिफरेंस है। तो सब तो पहला क्वेश्चन भी मैं ही लिया होया जिहदे विच असीं डिफरेंस दसना है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरस्ट एंड द सिंपल इंटरस्ट ऑन रुपीज़ 7500 इन 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर है एंड रेट ऑफ इंटरस्ट 8% पर एनम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ठीक है, और एक चीज़ होर याद रखना ये बिकॉज प्रिंसीपल चेंज हो जाता है, सो दैट्स वाई कंपाउंड इंटरस्ट ऑलवेज ग्रेटर दैन होंदा सिंपल इंटरस्ट तो। ठीक है, सो पहले असी देखते हैं सिंपल इंटरस्ट। सिंपल इंटरस्ट के लिए डायरैक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें बिकॉज ये सेम होंगे तो आप 2 साल का इकट्ठा फाइंड आउट कर सकते हैं जिमें लास्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो सिंपल इंटरस्ट की इक्वल होएगा प्रिंसीपल मीनस 7500 इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट 8% इंटू टाइम, टाइम इज़ 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100। 2 जीरोज़ नाल 2 जीरो कट हो जाएंगे तो दैन 75 इंटू 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई करांगे तो ये साढ़े कोल की आएगा 600 सॉरी 1200। ठीक है, तो 1200 आ जाएगा, दैट इज़ सिंपल इंटरस्ट। और उस तो बाद अपने को कंपाउंड इंटरस्ट जो है कैलकुलेट करना है आप। तो कंपाउंड इंटरस्ट के लिए आप की करना है फॉर फस्ट ईयर, ये आप 1 ईयर करके कैलकुलेट करांगे। ओके, क्योंकि कंपाउंड इंटरस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इतने सिंपल ही अपन कुछ मैंशन नहीं है तो आप ईयरली कैलकुलेट करांगे। ओके, तो फॉर फस्ट ईयर की होएगा प्रिंसीपल जो है अपने को सेम होएगा 7500 एंड रेट ऑफ इंटरस्ट 8% एंड टाइम इज़ नाउ 1 ईयर बिकॉज असी सिर्फ फस्ट ईयर लिए कर रहे हैं। ओके, तो दैन इस दे लिए जो इंटरस्ट होएगा सिंपल इंटरस्ट ही लिख देने, जो कंपाउंड इंटरस्ट लिखना दैन भी ओके 7500 फॉर्मूला सेम रहेगा जो सिंपल इंटरस्ट वाला है इंटू रेट 8% इंटू टाइम दैट इज़ 1 डिवाइड बाय 100। तो 2 जीरोज़ नाल 2 जीरो कट हो जाएंगे दैन 75 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे तो ਕੀ आएगा 600। सो 600 कंपाउंड इंटरस्ट आ गया जो फस्ट ईयर का है। दैन उस तो बाद आप देखना अमाउंट, अमाउंट की होएगी प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट दैट मीनस प्रिंसीपल कितना 7500 प्लस इंटरस्ट दैट मीनस 600। सो ऐड करांगे तो कितना आएगा 8100। सो अमाउंट है जो आप फस्ट ईयर लिए देख रहे हैं तो फस्ट ईयर की अमाउंट है दैट इज़ 8100। ओके, तो हुण जदों असीं सैकेंड ईयर लिए देखना है तो हुण इंटरस्ट सैकेंड ईयर लिए देखा तो प्रिंसीपल जो है सैकेंड ईयर का वो की होएगा जो फस्ट ईयर की अमाउंट है। ओके, तो इत्थे प्रिंसीपल असीं की लेना 8100 लेना है। ये मेन चेंज है जदों असीं कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो
सिर्फ इस दी चेंज करके ही पूरा क्वेश्चन जिहड़ा है या पूरा इंटरस्ट चेंज हो जाता है। दैन बाकी जो है वो सेम रहेगा, रेट कितना रहेगा 8% एंड टाइम कितना है, टाइम हुण भी असी सैकेंड ईयर लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 साल का ही करांगे, ठीक है। तो टाइम हुण भी की होएगा 1 ईयर। दैन कंपाउंड इंटरस्ट सैकेंड ईयर लिए की बनेगा, प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम बाय 100। 2 zeros नाल 2 0 कट हो जाएगी, सो 81 को 8 नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 and 64, that means 648। then हुण देखो सिंपल इंटरस्ट डायरैक्ट अगर असी देखिया सी तो अपने कोल की बन गया 1200 एंड कंपाउंड इंटरस्ट फर्स्ट लिए बनया 600 एंड सैकेंड ईयर लिए कंपाउंड इंटरस्ट कितना बनया 648। सो अपने कोल टोटल कंपाउंड इंटरस्ट कितना बनया, दोवां ऐड कर दो 600 प्लस 648 ऐड करांगे तो की आ जाएगा 1248। तो दोनों विच डिफरेंस कितना आ गया, कंपाउंड इंटरस्ट दे विचों सिंपल इंटरस्ट है 1200 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना आया 48। तो दोनों विच डिफरेंस 48 है। और एक चीज़ होर ध्यान च रखना, ये मेन जो डिफरेंस है वो की आ, जो कंपाउंड इंटरस्ट मीनस असी 1 ईयर का करते हैं, ये सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट दोनों सेम होंगे है। तो 600 सिंपल इंटरस्ट है फस्ट ईयर लिए, कंपाउंड इंटरस्ट भी सेम है। बट अगर असी देखिए सिंपल इंटरस्ट सैकेंड ईयर लिए वो भी 600 होएगा, 600 2 सालों का लगावांगे तो कितना आएगा अपने को 1200 आ गया। ओके, तो ये सेम रहिंदा है हर साल वास्ते, सिंपल इंटरस्ट सेम रहिंदा है। ओके, बट जो अपने को कंपाउंड इंटरस्ट है सेम नहीं रहिंदा। तो देखो कंपाउंड इंटरस्ट फस्ट ईयर लिए कितना आया 600 एंड सैकेंड ईयर लिए प्रिंसीपल चेंज हो गया, सो दैट्स वाई सैकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरस्ट है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके नाल कंपाउंड इंटरस्ट ऑलवेज ग्रेटर बनता है सिंपल इंटरस्ट तो, ठीक है। सो इन्हां दे विच डिफरेंस कितना आ गया ना 48। A sum of rupees 8,000 is invested for 2 years at 10% per annum compound interest, ठीक है। कंपाउंड इंटरस्ट देखना है 2 ईयरली, रेट ऑफ इंटरस्ट 10%, प्रिंसीपल 8,000 है। तो सब तो पहला असी कैलकुलेट करना है इंटरस्ट फॉर द फस्ट ईयर लिए जो इंटरस्ट होएगा कंपाउंड इंटरस्ट तो सिंपल इंटरस्ट वो सेम होंगे है। तो फस्ट ईयर लिए सिंपल आ जाएगा, कंपाउंड इंटरस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसीपल 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट 10 इंटू टाइम कितना होएगा हुण, बिकॉज असी ओनली फस्ट ईयर लिए देखना तो असी कंपाउंड इंटरस्ट कदे भी इकट्ठा नहीं करते, 1 करके करते हैं, ठीक है। सो टाइम 1 ईयर आएगा, सो 2 zeros नाल 2 zeros कट हो जाएंगे तो आ जाएगा 800। तो 800 आ गया अपने को इंटरस्ट फॉर द फस्ट ईयर। ओके, दैन सैकेंड पार्ट प्रिंसीपल फॉर द सैकेंड ईयर। हुण कंपाउंड इंटरस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन च आप पूरी डिटेल कर चुके हैं, तो क्लीयर है जो प्रिंसीपल है सैकेंड ईयर लिए वो की होएगा जो फस्ट ईयर की अमाउंट है। दिस मीनस असी की फाइंड आउट करना है जो फस्ट ईयर की अमाउंट है, ठीक है। तो फस्ट ईयर की अमाउंट कितनी होंगी है, जो प्रिंसीपल से 8,000 प्लस वो जो फस्ट ईयर का इंटरस्ट है वो ऐड कर दो 800, तो ये आ जाएगा ऐड करांगे 8800, तो ये सैकेंड ईयर लिए प्रिंसीपल है। दैन इंटरस्ट फॉर द सैकेंड ईयर, हुण असी सैकेंड ईयर लिए इंटरस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो सैकेंड ईयर लिए इंटरस्ट फाइंड आउट कर लाँगे तो की हो जाएगा, जो फस्ट ईयर की अमाउंट होंगी है वो सैकेंड ईयर लिए की बनता होंगे प्रिंसीपल, सो ये प्रिंसीपल साढ़े को हो गया। बाकी चीज़ें सेम है, रेट ऑफ इंटरस्ट 10 रहेगा एंड टाइम 1 ईयर रहेगा। ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम इज़ ऑलवेज 1। तब कंपाउंड इंटरस्ट कितना आ जाएगा 8800 इंटू 10 इंटू 1/100, 0 नाल जीरोस कट कर दो तो क्या आ जाएगा 880। सो सेकेंड ईयर लिए जो इंटरस्ट है 880 है। दैन नेक्स्ट पार्ट फाइनल अमाउंट ऑफ एट द एंड ऑफ द सैकेंड ईयर के एंड से जो अमाउंट होएगी तो अमाउंट कैलकुलेट कर दो कितनी होएगी, प्रिंसीपल इज़ 8800 प्लस इंटरस्ट कितना अपने को 880, तो उन्होंने ऐड कर दो, ऐड करांगे तो की आएगा 9680, ठीक है।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट दे विच क्या आ गया अमाउंट आ गई एट द एंड ऑफ सैकेंड ईयर। ठीक है, नैक्सट है फिफ्थ पार्ट कंपाउंड इंटरस्ट अर्नड इन 2 ईयरस। 2 सालों के विच जो असीं कंपाउंड इंटरस्ट अर्न किया तो कितना आया। तो देखो फस्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरस्ट कितना सीगा 800 एंड सैकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरस्ट है 880। तो टोटल कितना हो गया, दोवां नूं ऐड कर दो 800 प्लस 880 ऐड करांगे तो की आएगा 1680 आएगा। ठीक है, और इस दे लिए एक सैकेंड मैथड भी आ, तुसीं ये भी देख सकते हो कि 2 सालों के एंड ते जिन्नी टोटल अमाउंट बनती है इस दे विचों अगर असी एक, क्योंकि एक ही है अमाउंट है टोटल एट द एंड ऑफ 2 ईयरस। ओके, और इस दे विचों अगर असी प्रिंसीपल किहड़ा लैना असी जो बिल्कुल फस्ट वाला प्रिंसीपल है, अगर इनू माइनस कर देंगे तो दैन भी साढ़े कोल की आ जाएगा टोटल कंपाउंड इंटरस्ट आ जाएगा। तो 800 माइनस कर दो दैन भी साढ़े कोल सेम आंसर बनेगा। ठीक है, बोथ आर सेम। तो दोनों चो कोई भी मैथड यूज़ कर सकते हैं असी कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट कर लिए जो असी टोटल कंपाउंड इंटरस्ट देख रहे हैं। ठीक है, जो 2 साल है या 3 साल या किन्ने भी साल है तो बिल्कुल लास्ट वाली अमाउंट लैनी है आप, बिल्कुल लास्ट वाली अमाउंट के विचों बिल्कुल फस्ट वाला प्रिंसीपल माइनस कर देना तो टोटल कंपाउंड इंटरस्ट आ जाएगा। या फिर सैकेंड मैथड जिवें असीं हुणे कीता जिन्ने भी साल है 19 सालों का कंपाउंड इंटरस्ट सिंपली ऐड कर दो। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरस्ट ऑफ ₹5000 in 2 years if the rates of interest for successive years 10% and 12% respectively। इत्थे अपने कोल की आ क्वेश्चन सिंपल है, प्रिंसीपल गिवन है, टाइम गिवन है 2 ईयर, बट रेट ऑफ इंटरस्ट इत्थे चेंज करके दी हुई है। 2 साल है तो दोनों सालों के विचों फस्ट ईयर के 10% रेट ऑफ इंटरस्ट लैनी है और सैकेंड ईयर के 12%। तो फॉर फस्ट ईयर लिए जो असीं कैलकुलेट करांगे तो की आ जाएगा जो प्रिंसीपल है 5000 एंड रेट ऑफ इंटरस्ट फस्ट ईयर लिए असीं लवांगे 10% एंड टाइम इज़ 1 ईयर। ठीक है, दैन कंपाउंड इंटरस्ट की बन जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 1/100। 0 नाल जीरोस कट कर दो तो ये आ जाएगा 500। दैन अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट कितनी आ जाएगी, प्रिंसीपल 5000 प्लस इंटरस्ट 500 दैट इज इक्वल्स टू 5500। ओके, ये अमाउंट आ गई फॉर फस्ट ईयर की। दैन हुण असीं कैलकुलेट करना फॉर सैकेंड ईयर। तो जो असीं सैकेंड ईयर वास्ते देखना हो तो प्रिंसीपल की होंदा, प्रिंसीपल की होएगा जो फस्ट ईयर की अमाउंट है वो सैकेंड ईयर का प्रिंसीपल हो जाएगा मीनस 5500 एंड रेट ऑफ इंटरस्ट इस क्वेश्चन च रेट ऑफ इंटरस्ट चेंज है दैट मीनस 12% है एंड टाइम 1 ईयर। ठीक है, टाइम ऑलवेज 1 ईयर होगा जो असीं कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरस्ट नूं ईयरली। दैन कंपाउंड इंटरस्ट की आ जाएगा प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम बाय 100। 2 जीरोस नाल 2 जीरो कट हो जाएगियाँ, 55 नूं 12 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो ये आएगा 660। ओके, तो दैन असीं देखांगे अमाउंट कितनी आ जाएगी प्रिंसीपल, ठीक है, प्लस जो इंटरस्ट ऐड कर देना तो ये साडे कोल अमाउंट आ जाएगी 6160। ओके, तो हुण अपने कोल कैलकुलेट एक्चुअल च असीं की करना कंपाउंड इंटरस्ट। तो कंपाउंड इंटरस्ट कैलकुलेट करने दे 2 मैथड्स है। जो लास्ट ईयर की अमाउंट है इस दे विचों फस्ट ईयर का प्रिंसीपल माइनस कर देना मीनस 5000। तो दैन अपने कोल जो इंटरस्ट है टोटल इंटरस्ट ही आ जाएगा। और सैकेंड मैथड है, सैकेंड मैथड लिए कंपाउंड इंटरस्ट टोटल कंपाउंड इंटरस्ट है मीनस अगर फाइंड आउट करांगे तो 500 एंड प्लस सैकेंड ईयर का जो है ये ऐड कर दो दैट मीनस 500 प्लस 660 ऐड करांगे 1160। तो देखो दोनों आंसर सेम है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन ₹15,000 इन्वेस्टेड फॉर 5 years एट 6% पर एनम। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ बट इस क्वेश्चन दे विच कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे
बिकॉज उसने इतने टाइम 5 ईयर्स दिता होया, उन्हें की क्या होया इन्वेस्टड फॉर 5 ईयर्स, जो ये मनी है इन्वेस्ट की गई है 5 ईयर्स वास्ते। बट क्वेश्चन दे विच उन्हें की पूछा होया, क्वेश्चन च जो कैलकुलेट करना कंपाउंड इंटरस्ट वो सिर्फ सैकेंड ईयर का करना सी, ठीक है, फॉर सैकेंड ईयर का पूछा होया ओनली। तो दैन इतने कन्फ्यूज नहीं होना, आप जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ सैकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरस्ट करना है। सो पहले करांगे फॉर फस्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरस्ट डायरैक्टली लिख रहे हैं, प्रिंसीपल 15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट 6 इंटू टाइम इज़ ऑलवेज 1 डिवाइड बाय 100, 2 zeros नाल 2 0 कट हो जाएगी और 150 नू 6 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो की आ जाएगा 900। सो 900 जो ये है फस्ट ईयर का कंपाउंड इंटरस्ट आ गया। दैन अमाउंट कितनी आएगी, प्रिंसीपल दे विच ऐड कर दो इंटरस्ट, दैट मीनस 15,900 इंटरस्ट आ गया, अमाउंट आ गई। दैन फॉर सैकेंड ईयर के लिए प्रिंसीपल की होएगा जो फस्ट ईयर की अमाउंट है, तो प्रिंसीपल 15,900, रेट ऑफ इंटरस्ट सेम ही रहेगा एंड टाइम इज़ 1 ईयर। ओके, सो सैकेंड ईयर लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरस्ट प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम बाय 100, 2 zeros नाल 2 0 कट हो गई, 159 नू 6 नाल मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 954। ओके, तो हुण ये अपने को की है कंपाउंड इंटरस्ट फॉर द सैकेंड ईयर, तो उन्हें की पूछा हुआ है जस्ट ए आंसर आएगा कंपाउंड इंटरस्ट फॉर सैकेंड ईयर। Mr. Sharma lends rupees 24,000 at 13% पर annum simple interest। ये जो अपने को अमाउंट है ये 13% रेट ऑफ इंटरस्ट दी है और है सिंपल इंटरस्ट है लग रहा है इससे, एंड इक्वल सम मतलब जिन्नी ये अमाउंट है सेम ही प्रिंसीपल होएगा और रेट ऑफ इंटरस्ट इतने 12% है पर एनम। एक कंपाउंड इंटरस्ट ते जो मनी है वो ले दी हुई है। दैन फाइंड द टोटल इंटरस्ट अर्न बाय मिस्टर शर्मा इन 2 ईयर्स। मिस्टर शर्मा नू 2 ईयर दे विच कितना इंटरस्ट मिल रहा है ये असी फाइंड आउट करना है, तो टोटल इंटरस्ट फाइंड आउट करना है मतलब दोनों का असी एंड ते सम कर देंगे, ठीक है। तो सब तो पहला उन्हें सिंपल इंटरस्ट जोड़ा दिता हुआ वो आप देख लें, वो प्रिंसीपल कितना है 24,000, रेट ऑफ इंटरस्ट कितनी है 12% एंड टाइम कितना 2 ईयर है। सिंपल इंटरस्ट है तो असी सिंपली दोनों सालों का इकट्ठा फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज सिंपल इंटरस्ट की होंगे सेम होंगे फॉर ऑल ईयर्स। तो 2 zeros नाल 2 0 कट हो जाएगी, 240 इंटू 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो साढ़े कोल की आ जाएगा, सॉरी इतने अपने कोल की है फस्ट जो सिंपल इंटरस्ट ली है रेट ऑफ इंटरस्ट 13% है तो 13 आएगा। सो 240 इंटू 13 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6240, ठीक है। ये अपने को इंटरस्ट आ गया सिंपल इंटरस्ट 2 ईयर्स का। नैक्सट जोड़ा है इक्वल सम तो इक्वल ही है बट मीनस प्रिंसीपल जो है सेम है 24,000। तो हुण एक कंपाउंड इंटरस्ट देखना सी, कंपाउंड इंटरस्ट लिए दिता हुआ रेट ऑफ इंटरस्ट 12% एंड टाइम इतने की होएगा, टाइम तो अपने को 2 ईयर्स ही है बट इतने असी 1 by 1 करके फाइंड आउट करना है बिकॉज ये कंपाउंड इंटरस्ट है तो ये असी कर रहे हैं फॉर फस्ट ईयर, ठीक है। तो फस्ट ईयर लिए कैलकुलेट करेंगे तो टाइम 1 ईयर। दैन कंपाउंड इंटरस्ट कितना आ जाएगा 24,000 इंटू 12 इंटू 1 by 100, 2 zeros नाल 2 0 कट हो जाएगी, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 2880। 240 नू 12 नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आ गया, ठीक है। ये आ गया कंपाउंड इंटरस्ट फॉर फस्ट ईयर। दैन अमाउंट देखो कि आएगा प्रिंसीपल प्लस दिस इंटरस्ट दैट इज इक्वल्स टू 26,880। ओके, एंड हम कैलकुलेट करेंगे फॉर सैकेंड ईयर।
सैकेंड ईयर दे लिए की होएगा, जो फस्ट ईयर दी अमाउंट है वो सैकेंड ईयर लिए प्रिंसीपल होएगा, सो 26880 एंड रेट ऑफ इंटरस्ट सेम रहेगी 12% पर एनम एंड टाइम इज सेम 1 ईयर। ओके, तो हुण अपने को सैकेंड ईयर लिए कंपाउंड इंटरस्ट की आ जाएगा, प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम इज़ 1% बाय 100। ओके, तो दैन 12 नाल मल्टीप्लाई करांगे सिंपली, तो ये अपने को की आएगा 322560 बाय 100। और डायरैक्टली तो कटिंग होएगी नहीं, तो असी अगर इतने पॉइंट ऐड कर दिए तो यह आएगा 3225.60 कि रुपीज़ दे विच है, तो असी लास्ट 0 ऐड कर दें, अदरवाइज नहीं करोगे दैन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आ गया कंपाउंड इंटरस्ट सैकेंड ईयर का। ओके, तो दैन टोटल कंपाउंड इंटरस्ट कितना आ जाएगा, दोनों सालों का कंपाउंड इंटरस्ट ऐड कर दो 2880 प्लस सैकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरस्ट 3225.60 ऐड करांगे तो अपने को की आ जाएगा 6105.60। ये आ गया टोटल कंपाउंड इंटरस्ट। बट असी की देखना, असी टोटल देखना जिन्ना इंटरस्ट मिस्टर शर्मा ने गेन किया 2 ईयर दे विच, तो मिस्टर शर्मा ने सिंपल इंटरस्ट इन्ना गेन किया हुआ एंड उसने कंपाउंड इंटरस्ट इन्ना गेन किया हुआ, तो टोटल जिन्ना उसने गेन किया हुआ वो की आ जाएगा, दोनों का सम कर दो 6105.60 प्लस 6240। ठीक है, दोनों ऐड कर दो, दोनों ऐड करांगे तो क्या आ जाएगा 12345.60। थैंक यू फॉर वॉचिंग।